प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने पाठ 12 अगण्य नभ में बादल होते के भाषा अभ्यास के सभी कार्य को समझाकर पूरा कराया था। आज की कक्षा में हम पाठ 13 प्रिय पौधा का अध्ययन करेंगे और यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो वह आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप वहां से उन्हें देखकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। आंगन में एक बगीचा था। बगीचे में छोटे बड़े अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। गमलों में भी तरह तरह के पौधे थे। क्यारियों में मौसम की सब्जियों के अनेक पौधे थे। बच्चों, मौसम की सब्जियां गर्मी के मौसम में गर्मी की सब्जियां आती हैं और सर्दी के मौसम में जैसे मटर, गाजर, इस तरह की सब्जियां आती हैं। तो इस तरह के अनेक पौधे लगे हुए थे। उन पौधों में कुछ बेलें भी थीं। बेलें बड़े वृक्षों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी हुई थीं। हरित की ताई की पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी, अर्थात उन्हें पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। घर के कामकाज से उन्हें जो भी समय मिलता उसे पेड़ पौधों की देखभाल में ही बिताती। रसोई के लिए वह अधिकांश अर्थात अधिकतर सब्जियां अपने बगीचे में ही उगाती। धीरे धीरे हरित की रुचि भी पेड़ पौधों में बढ़ने लगी। वह बगीचे के कार्यों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा। एक बार हरित की ताई को किसी आवश्यक कार्य से अर्थात ज़रूरी कार्य से शहर से बाहर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में अर्थात गैर हाजिरी में हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल बहुत लगन से की। ताई ने जब वापस आकर अपना बगीचा देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। बच्चों, पीठ थपथपाने का अर्थ होता है शाबाशी देना। यह एक मुहावरा है। कुछ दिन बाद वह अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देने लगा। उनमें कुछ सुझाव बहुत उपयोगी होते। हरित गिटार भी बजाता था। जब वह गिटार बजाता तो पूरी तरह डूब जाता। कभी कभी वह पेड़ पौधों के बीच गिटार बजाता। उसे लगता गिटार की धुन पर अनेक पेड़ पौधे नाचते हैं। वह गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा, अर्थात उन पर नज़र रखने लगा। उसे लगता कि एक पौधा उसके गिटार की धुन पर विशेष आकर्षित है। जब वह गिटार बंद करता तो उसे लगता जैसे वह पौधा उदास हो गया हो। पौधे की इस क्रिया के बारे में हरित ने अपनी ताई से बात की। ताई ने बताया, भारतीय वैज्ञानिक जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें वैज्ञानिक कहते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधों में भी मनुष्यों के समान ही जीवन है, अर्थात ये सजीव होते हैं। वह भी मनुष्यों की भांति स्पर्श का अर्थ होता है छूना आदि का अनुभव करते हैं। उनमें भी सुनने की शक्ति होती है। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। वह पौधा महीनों के स्थान पर दिनों में तेजी से बढ़ने लगा। उसकी पत्तियां आकर्षक, बड़ी बड़ी और स्वस्थ थीं। हरित के शहर में प्रतिवर्ष फरवरी माह में पुष्प प्रदर्शनी होती थी, अर्थात फूलों की नुमाइश होती थी। उसमें तरह तरह के पौधे और पुष्प गमलों में प्रदर्शित किए जाते थे, अर्थात दिखाने के लिए रखे जाते थे। प्रदर्शनी में पौधों और पुष्पों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता। उनमें से स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक पौधों को पुरस्कार अर्थात इनाम दिए जाते। हरित को जब पुष्प प्रदर्शनी के विषय में पता चला तो उसने भी भाग लेने का निर्णय किया। वह अपने प्रिय पौधे के पास खड़ा होकर प्रतिदिन गिटार बजाता, उसको समय पर पानी और खाद देता, गर्मी, सर्दी और तेज धूप से उसकी रक्षा करता।
गिटार की धुन पर वह पौधा ऐसी क्रिया करता जैसे नृत्य कर रहा हो, अर्थात नाच रहा हो। पुष्प प्रदर्शनी में एक दिन शेष रह गया। हरित को पूरा विश्वास था कि उसके पौधे को अवश्य पुरस्कार मिलेगा। इस विश्वास के साथ वह सो गया। नींद में भी वह पुरस्कार अर्थात इनाम पाने का सपना देखता रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अपने बगीचे में गया। उसे अपना प्रिय पौधा नहीं दिखाई दिया। वह परेशान हो गया। वह भागा भागा अपनी ताई के पास रसोई घर में गया। उसने ताई से पौधे के विषय में पूछा। ताई ने कहा कि उसने पौधा नहीं देखा। वह रोने लगा। ताई ने उसे चुप कराते हुए कहा, जिसने पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में ज़रूर लेकर आएगा। हम उसे वहाँ पकड़ लेंगे। अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी प्रारंभ हुई। हरित वहाँ पहले ही पहुँच गया। उसका पौधा उसके मोहल्ले के एक लड़के ने अपने नाम से प्रदर्शित किया हुआ था, अर्थात वह उसको चुराकर और उस पर अपने नाम की स्लिप लगाकर वहाँ पर उसने उसको रख दिया था। हरित ने प्रदर्शनी के आयोजकों को अपने पौधे के बारे में बताया। आयोजक जो उनका प्रबंध करते हैं उनको आयोजक कहा जाता है। उसने कहा कि पौधा गिटार की धुन सुनकर नृत्य जैसी क्रिया करता है, अर्थात नाचने लगता है। आयोजकों ने पौधा एक कमरे में रख दिया। हरित ने वहाँ गिटार बजाया। पौधे ने नृत्य जैसी क्रिया की। सब यह देखकर दंग रह गए, अर्थात हैरान रह गए। लगा जैसे पौधा झूम रहा हो। आयोजक बाहर आए तो देखा कि पौधे को अपने नाम से प्रदर्शित करने वाला लड़का गायब था। हरित के माता पिता ताऊ ताई तथा बहन नम्रता भी वहां पहुंच गए। हरित के झूमते पौधे को सर्वश्रेष्ठ पौधे का अर्थात सबसे अच्छे पौधे का पुरस्कार मिला। इस घटना को वर्षों बीत गए। हरित अब वनस्पति शास्त्र का होनहार विद्यार्थी है। बच्चों, वनस्पति शास्त्र बॉटनी को कहते हैं। तो बच्चों, आपने यह शिक्षाप्रद और रोचक पाठ पढ़ा। आप भी अपने आसपास पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना जैसे कि हरित ने की थी। अब अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर आदि अभ्यास कार्य को पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।